फ्रेंड्स, हाय मैं हूँ ज्योति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सोल। आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा वॉल्यूम के बारे में। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो प्लेसेंटा से रिलेटेड अपलोड कर रखा है। फर्स्ट प्लेसेंटा फॉर्मेशन, सेकेंड सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, और आप दोनों वीडियो देख चुके होंगे। वो दोनों वीडियो देखने के बाद अगर आप ये देखेंगे तो इससे आप बेटर तरह से समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं प्लेसेंटा वॉल्यूम के बारे में। जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है कि प्लेसेंटा में इंट्रावेनस स्पेस होता है और विलाई सिस्टम होता है। तो इंट्रावेनस स्पेस में जो होता है 150 ml ब्लड प्रेजेंट होता है और विलाई सिस्टम में 350 ml ब्लड प्रेजेंट होता है एवरी टाइम। इस तरह से देखें तो टोटल ब्लड का जो वॉल्यूम होता है 150 + 350 = 500 ml। प्लेसेंटा में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि दिस इज द यूट्राइन वेन एंड दिस यूट्राइन आर्टरीज। यह आर्टरी है जो कि प्योर ब्लड लेके आती है और यह वेन है जो कि प्लेसेंटा से इम्प्योर ब्लड लेके इंफीरियर वेना कावा के थ्रू मदर के हार्ट तक पहुंचाती है। ये जो पोर्शन है वो विलाई सिस्टम है। ये अम्बाइलिकल कॉर्ड है, ये फीटस है। अम्बाइलिकल कॉर्ड में ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से अपोजिट होता है, जबकि हम नॉर्मली जानते हैं कि आर्टरी का फंक्शन प्योर ब्लड का सप्लाई करना होता है, जबकि यहाँ पे जो अम्बाइलिकल आर्टरी होती है जो इम्प्योर ब्लड होता है फीटस को वो लेके जाती है प्लेसेंटा के पास। प्लेसेंटा के बाद वो वेन के थ्रू मदर के पास, मदर के इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में चला जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। और जो ये अम्बाइलिकल वेन है यहाँ पे वो प्योर ब्लड को लेके फीटस तक पहुँचाती है, जबकि हम नॉर्मली जानते हैं कि वेन का फंक्शन होता है इम्प्योर ब्लड का सप्लाई, बट अम्बाइलिकल वेन जो होती है वो प्योर ब्लड का सर्कुलेशन करती है। तो आइए देखते हैं कि इसमें सर्कुलेशन आखिर होता कैसे। सबसे पहले क्या होगा, यूट्राइन आर्टरी के थ्रू ब्लड जो प्योर ब्लड है वो आएगा प्लेसेंटा के पास। प्लेसेंटा से अम्बाइलिकल कॉर्ड में, जो कि अम्बाइलिकल कॉर्ड में अम्बाइलिकल वेन प्रेजेंट होता है, वो प्योर ब्लड को लेके आएगा फीटस के पास। फीटस के पास जो है गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। उसके बाद जो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या इम्प्योर ब्लड होता है वो अम्बाइलिकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा के बाद वो यूट्राइन वेन के थ्रू मदर के इंफीरियर वेना कावा के होते हुए मदर के हार्ट में प्यूरिफाई होने के लिए चली जाती है। जैसा कि हमने बताया था कि यूट्राइन आर्टरी के थ्रू प्योर ब्लड जो है प्लेसेंटा के पास आएगा। प्लेसेंटा के बाद वो प्योर ब्लड अम्बाइलिकल वेन के थ्रू फीटस में जाएगा। फीटस में जाके वो एक्सचेंज होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन जो होता है वो फीटस में एक्सचेंज हो जाता है। उसके भी एक्सक्रीटरी एंड इम्प्योर ब्लड होता है वो अम्बाइलिकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा में आ जाता है। प्लेसेंटा से वह यूट्राइन वेन के थ्रू मदर के पास, और जो मदर के इंफीरियर वेना कावा से अटैच होता है, और उसके बाद मदर के हार्ट में चला जाता है। वहाँ से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होते रहता है। इस तरह से मदर टू फीटस ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फीटस का जो लंग्स होता है वो कोलैप्स्ड होता है। जब तक माँ के गर्भ में पल रहा है उसका लंग्स फंक्शन नहीं करता। उस समय जो भी ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ वो मदर पे ही डिपेंड होता है। इस हायरार्की के थ्रू हमने देखा है कैसे कैसे ब्लड मदर तो फीटस आया, फीटस में कैसे उसका एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होने के बाद वो कैसे यूट्राइन वेन के थ्रू फिर से मदर में रिटर्न हो गया। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल रेट ऑफ ब्लड फ्लो। जो इंट्रावेनस स्पेस होता है उसमें 500 to 600 ml पर मिनट ब्लड का सप्लाई होता है, जब विलाई सिस्टम में 400 ml पर मिनट ब्लड का सप्लाई होता है। अब जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है वो है फीटस और प्लेसेंटा के बीच का रेशियो। तो नॉर्मली देखें तो फीटस और प्लेसेंटा के बीच का रेशियो जो होता है 6:1 का होता है। मतलब तो अगर 3 kg का बेबी है तो उसमें ½ kg का प्लेसेंटा का वेट होता है। ये रेशियो या ये वेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको प्लेसेंटा वॉल्यूम और ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ गैसेज एक्सचेंजेस और न्यूट्रिएंट का सप्लाई फीटस में कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।